हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इस लेक्चर में हम जानेंगे क्या है आर्टिकल 32 और क्यों इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन ये सभी राइट्स मीनिंगलेस एंड वर्थलेस हैं अगर कोई इनको एनफोर्स करने की प्रॉपर मशीनरी ना हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से लेके एनिमल प्रोटेक्शन तक, लेकिन उनको एनफोर्समेंट की एजेंसीज बहुत वीक हैं। इसी कारण से इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉज होने के बावजूद इंडिया में एनफोर्समेंट नहीं हो पाती है लॉज की। और इसी वजह से आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, क्योंकि ये आर्टिकल देता है राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब ये है कि सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट दिया गया है। इसको ये भी कहा जा सकता है राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इट्स इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। और इसी कारण से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अगर उनकी वर्डिंग्स में ही कहा जाए तो उन्होंने कहा था एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ नलिटी। कहने का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर ये आर्टिकल हटा दिया जाए। इस आर्टिकल को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी कहा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 32 को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता है। इस आर्टिकल में 4 मेन प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन गारंटी देता है फॉर द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। दूसरे प्रोविजन में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि वो इशू कर सके डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। थर्ड प्रोविजन में पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि वो किसी भी कोर्ट को पावर दे सकती है फॉर इशूइंग डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। और फोर्थ प्रोविजन कहता है कि राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकता है एक्सेप्ट उन दोज कंडीशंस में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। और ये हमने आपको नेशनल इमरजेंसी वाले लेक्चर में समझाया था कि आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि आर्टिकल 359 जब ऑपरेशन में हो तब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट को एज अ डिफेंडर एंड गारंटर माना है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। आर्टिकल 32 का पर्पज़ है प्रोवाइड करना गारंटीड, इफेक्टिव, एक्सपीडिशियस, इनएक्सपेंसिव एंड समरी रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे एक बात और ध्यान रख लें कि आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिटरमाइन कर सकता है ओनली वही केसेस जो इन्वॉल्व करते हैं वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 डिटरमाइन नहीं कर सकता है कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्वॉल्व नहीं करता हो। आइए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की क्या ज्यूरिस्डिक्शन है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन ओरिजिनल है बट एक्सक्लूसिव नहीं है एज फार एज एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न्ड। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर ज्यूरिस्डिक्शन कंकरेंट है विद द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। क्योंकि आर्टिकल 226 में कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट को भी ये पावर्स दी हैं कि वो इशू कर सकें डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों को डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने जजमेंट्स में ये भी कहा है कि जब अल्टरनेटिव रेमेडी आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में अवेलेबल है तो एग्रीव्ड पार्टी को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट जो कि ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है उसके ऊपर बर्डन थोड़ा कम होगा।
तो दोस्तों ये था आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे रिट्स क्या होती हैं, क्या क्या टाइप की रिट्स होती हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन डिफर करती है हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अब आप हमारे सभी लेक्चर के PDF नोट्स अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। थैंक यू।